अरे पार्टनर टाइम नहीं दे रहा तो तुम उन्हें ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम उनके लिए मरे जा रहे हो। तुम उनके टाइम के लिए क्यों मर रहे हो जो तुम्हारे पास खुद भी नहीं है। थैंक यू एवरीवन, मैं उर्शद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर उस इंसान की आपकी परवाह नहीं है तो आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि आपको फर्क पड़ा। आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि आप उसके टाइम के लिए मरे जा रहे हो। जितना आप उन्हें दिखाओगे उनके मन में सिर्फ लड्डू फूटेंगे और आपको सिर्फ दर्द हासिल होगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप शिकायत करते हो कि तुम्हें उनका टाइम चाहिए, तुम आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। ऐसे वर्ड जब आप अपने पार्टनर को बोलते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके कलेजे में ठंडक पहुंचती है, उनके दोनों हाथों में लड्डू होते जो आपको नहीं मिले। अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके लिए तड़पे, आपसे वो टाइम मांगे जो आज आप उससे तड़प के मांग रहे हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे ये वीडियो आपकी हेल्प करी, इसे सारे ग्रुप में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, दुखी हो, डिप्रेशन से गुजर, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, मेरी अपॉइंटमेंट पाना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, वहाँ जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, उस इंसान के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर वो टाइम क्यों नहीं दे रहा, वो टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दिमाग कहीं और। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते होंगे। आप बहुत घबरा गए हो क्योंकि पहले वो इंसान तड़पता था आपसे बात करने के लिए, पहले वो इंसान आपसे टाइम मांगता था, लेकिन अब 2-2 4-4 दिन हो जाते लेकिन फिर भी उसके कोई कॉल नहीं आते। हल्के फुल्के मैसेज में आप चल रहे हो, आपका रिश्ता सिर्फ घसीट रहा आपकी वजह से। तो आज इस वीडियो में कुछ चीज़ ऐसी क्लियर करूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो करो, फिर देखो वो इंसान खुद से तुम्हें टाइम देगा, खुद भीख मांगेगा कि तू एक बार बात कर ले। पहला काम आपको करना, आपको बिल्कुल फाइट नहीं करना, ना ही उनसे शिकायत करना कि तुम हमको टाइम दो। तुम उसे वो खुशी दे रहे हो जो वो तुम्हें नहीं दे रहा। आपको लगता है आप उसे बार बार ये चीज़ कह रहे हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, अब तुम बदल गए हो, तुम तो प्यार नहीं करते हो, तुम तो बिल्कुल आगे चले गए, तुम्हारी लाइफ में कोई और है। आप जैसे जैसे ये वर्ड तड़प तड़प कर उसके सामने बोलते हो, मैं आपको बता रही वो उसकी फीलिंग क्या है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हमसे कोई बहुत प्यार करता, हमसे ऐसी शिकायत करता है, उनको इरिटेशन नहीं होती, उनके हाथ में लड्डू होता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है आपकी वो तड़प, उन्हें समझ में आ रहा है कि कोई उन पे जान देता जो आप सामने खड़े हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे बहुत प्यार करे और वही चीज़ आप उसको करके दे रहे हो। इसीलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल ये सब कुछ रोक लो। आज के बाद से आपको कोई फाइट नहीं करना है, मुंह से ये वर्ड नहीं निकालना है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं करते। तुमको बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना। वो टाइम जो तुम उस इंसान के लिए बचा के रखते थे, या तुमने अपना बहुत सारा काम छोड़ा था, अब उस काम को करने की तैयारी करो, क्योंकि जब तक आप अपने काम को वैल्यू नहीं दोगे वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। ये लिख कर दे रही हूँ, किसी भी कागज पर लिखवा दो। हमारी वैल्यू तब होती है जब हम पैसे कमाते, हमारी वैल्यू तब होती है जब हम एक पोस्ट पे होते, हमारी वैल्यू तब घट जाती जब हम कुछ नहीं होते और उनके पीछे भागने लगते। यही गलती आपको नहीं करनी। जो टाइम आप उसके लिए हर वक्त बचा के रखते थे, आपकी बातें लगातार चलती रहती थी, इसलिए अब आपने अपने को ढाल लिया है उस इंसान की तरह। अगर आपकी सुबह से बातें स्टार्ट होती थी दोपहर तक चलती रहती थी, अब वो टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि अब वो बहाना करता है वो कॉलेज जा रही है, वो कॉलेज जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, अब उनके पास आपके लिए टाइम नहीं। और कल तक उस इंसान के लिए आपके पास भर भर कर टाइम था, कल वो भी कॉलेज जाता था, कल वो भी ऑफिस जाती थी, लेकिन अब बहाने हैं कि अब वहाँ पे फ़ोन हम नहीं यूज़ कर सकते, अब हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम कहीं और जा रहा है। उसे अब कहीं और इंटरेस्ट है, या तो कोई उसे दोस्त मिल गया जिससे उसे अच्छा लगता है बात करना। जो टाइम वो आपके लिए रात दिन निकालता था, अब वो कहीं और जा रहा है। इस चीज़ को
एक्सेप्ट करो, आप कहीं के भी बेवकूफ़ लड़के या लड़की नहीं हो जो उनका वेट कर करके अपना सर खपा रहे हो, अपने को डिप्रेशन में जा रहे हो और रात दिन इस डर में जिए जा रहे हो कि वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है। जिसको जाना होगा वो तो आपको ऐसे भी छोड़ के जाएगा, क्योंकि उन्हें जब कोई और मिल जाएगा तो वैसे भी वो आपको छोड़ कर जाएंगे। आप भीख मांगते रह जाओ फिर भी वो नहीं रुकेंगे। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर जो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा है, हमें उनके पीछे नहीं भागना है। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि उस इंसान को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और चला जो हमें पता नहीं चला। जो लड़का जो लड़की कल तक आपको बहुत टाइम देता था, आज वो नहीं दे रहा। अचानक से कोई काम आपकी लाइफ में नहीं आ जाता, हमेशा से रहता है, लेकिन तब होती एक छटपटाहट जो नए नए रिलेशनशिप में होती है अपने पार्टनर के लिए। किस तरह टाइम निकाल ले, कहीं से भी कॉल कर ले, जरा सा फ्री हुए चलो पार्टनर को फोन लगा लेते, चलो हाय हेलो कर लेते, एटलीस्ट प्यार से थोड़ा बातें कर लेते। लेकिन अब उनके पास टाइम रहता होगा, बगल में उनके फोन रखा रहता होगा, फिर भी वो आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि अब वो नहीं चाहते आपसे बात करना। हो सकता वो धीरे धीरे आपसे दूरियां बना रहे, आपको पता नहीं चल रहा। आपसे कभी कभी जब कॉल पे बात होती है तो बहुत अच्छे से बोलते कि हाँ तुम्हें तो वो बहुत मिस करते, लेकिन आपको लगता है कि क्या वो आपको मिस करते, आपको महसूस होता है कि क्या वो आपको याद करते। रात भर तड़पते रहते होगे, दिन में कोई बंदा या बंदी बिजी है, लेकिन क्या रात में भी वो बिजी होगा? क्या वो कभी भी अकेले नहीं होता? क्या कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट के लिए वो अकेले बैठे? इतना काम इतना पैसा कोई कमा रहा है कि उनके पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं। ये आपके आंखों की पट्टी है जो आज मैं निकालना चाहती हूँ। अगर वो आपको इंसान टाइम नहीं दे रहा तो आप समझ जाओ आपका टाइम कहीं और जा रहा है। दूसरा काम करना, आपको अब अपने पर ध्यान देना। ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो, उनका इंतजार करने से कुछ आपके हाथ में नहीं लगेगा। एक समय आएगा कि वो इंसान पूरी तरह से आपको बोल देगा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो समय आने से पहले अपने पर काम करो, अपनी लाइफ में बिजी रहना स्टार्ट करो। माना कि इतना आसान नहीं है क्योंकि आपकी आदत उस इंसान के साथ लग गई है, आपकी आदत आपके इमोशन उस इंसान से जुड़ गए, आप उसे पाना चाहते हो, आप अपने उस पार्टनर को बिल्कुल खोना नहीं चाहते जिसमें आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने अपना एफर्ट दिया, आप बिल्कुल उसे खोना नहीं चाहते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा दर्द है, इतना आसानी सब कुछ सहना। लेकिन जब दोस्तों लोग हद से ज़्यादा आपको इग्नोर करने लगे, आपको टाइम ना दे, उनके सामने भीख मांगोगे, अपनी वैल्यू घटाओगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मारोगे। एक समय आएगा तुम्हें अपने आप पर इतना गुस्सा आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुमने ऐसा कैसे किया। जब बहुत समय बीत जाएगा, जब तुम बिल्कुल मूव ऑन कर चुके होगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपसे कितनी बड़ी भूल होगी। इसी भूल को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, इसी भूल को आज मैं आपको आईना दिखा रही हूँ कि पहले ही सुधर जाओ। अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना है। हमें कभी भी किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, हमें सुधरने की जरूरत खुद है। अगर वो इंसान आएगा पीछे तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो हमारा रास्ता खुला हुआ है, हम आगे जाएंगे। यही चीज आपको करना। अब अपने पर ध्यान देना, अपने काम धंधे पे लग जाओ, अपने पैसे कमाओ, अपने पे खर्च करो, उनका वेट मत करो। अगर वो खुद से कॉल करता, आराम से बातें करो। बिल्कुल ये मत बोलो कि तुम आपका इंतजार था, आपके कॉल का वेट मैं कर रही थी या कर रहा था। आराम से बातें करो। अगर वो बोलता है कि इतने दिन से तुमने तो कॉल नहीं किया, क्या हो गया, कुछ लाइफ में चला, तुम्हें बोलना है ऐसा अपने काम पे ध्यान दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा बिजी था या बिजी थी। इस टाइप के जब वर्ड आप अपने पार्टनर के सामने बोलोगे, तब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि अब आपका प्यार कम हो रहा, अब आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। आप देखेंगे अब उसका दर्द बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि कल तक वो सोच रहा था ये इंसान हमसे बहुत प्यार करता है। एक प्रिंसेस वाली फीलिंग लड़कियों में आती है, एक राजा वाली फीलिंग लड़के में आती है कि मैं तो कितना अच्छा हूँ, वो लड़की मेरे पर जान देती है, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी अच्छी हूँ कि वो लड़का मेरे पर जान देता है। ये वाली फीलिंग जब उनके अंदर से खत्म होगी, दावे के साथ कह सकती वो फिर से वापस लौटेंगे आपकी लाइफ में। सिर्फ आप थोड़ा सा घबराना बंद कर दो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने काम पे ध्यान दो। जैसा कि मैंने बोला, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी, ना फाइट करना, ना शिकायत करना। अपने काम पे ध्यान दोगे, अपने पैसे कमाओगे। सबसे लास्ट काम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो, जैसे आपके साथ कोई इग्नोर करे, आपसे बात ना करे,
आपको अपने पर ध्यान देना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, कुछ नया पहनो जो वो इंसान आपको देखकर दंग रह जाए। यही सबसे बड़ा है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। एक्शन पे बिलीव रखो, बोलने से कुछ नहीं होता, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जो आपको करने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके पार्टनर उनको टाइम नहीं दे रहे। आप देखेंगे कैसे समय बदलता है, आप देखेंगे वो लड़का वो लड़की आपके लिए कैसे बदलता है। उसके बाद आप इस वीडियो पे कमेंट करके लिखें कि आपकी बातें सही थी। थैंक यू एवरीवन।